हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। तो आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी बहुत देखते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो एक जैसे भी दिख सकते हैं, अलग भी दिख सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है? जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो अकेले नहीं रह सकते, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब। दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव। वो एक दूसरे से बातचीत रखते हैं हमेशा, और नॉन लिविंग थिंग्स से भी वो फेस करते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं वो अपनी सराउंडिंग से अडेप्ट हो जाते हैं। वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम ये देखते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग्स है उनमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। वो क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड है उसी में, वो लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं और उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है, वो नॉन लिविंग होते हैं और इन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। बोथ बायोटिक लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, abiotic non-living components taken together constitute our environment. बायोटिक कंपोनेंट्स, abiotic कंपोनेंट्स दोनों ही हमारी एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो पहले आते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है, ह्यूमंस को इंक्लूड करके बायोटिक एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। अब हम ये कंपोनेंट्स एक एक करके समझेंगे, देखते हैं। तो पहला है प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें पहले से पता है कि जो प्लांट्स है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह उन्हें भी खाना चाहिए होता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैविंग द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जितने भी प्लांट्स है, हरे भरे प्लांट्स है, उनके पास एक कलरिंग मैटर ज़रूर होता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है, जो लीव्स के अंदर होता है, प्लांट्स की लीव्स के अंदर होता है, वो एनर्जी, वो सूरज की जो रोशनी होती है उससे एनर्जी अब्जॉर्व कर लेता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड। ये जो एनर्जी होती है, इससे जो प्लांट है अपना खाना बनाता है। फॉर दिस प्लांट्स ऑल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में से, एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स वो मिट्टी में से ले लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब एक यहाँ पे इक्वेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो समझा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसे ग्लूकोज जिसको कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, फिर ऑक्सीजन वो देता है। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं,
आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खुद का खाना बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब फूड, तो मतलब खुद का खाना वो खुद ही बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे एनिमल्स और कंज्यूमर्स। एनिमल्स कंज्यूमर्स दोनों हैं। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो खुद का खाना नहीं बना सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो उनको प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है अपने खाने के लिए। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स। उनको कंज्यूमर्स बोला जाता है या हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। हेटेरो मतलब अदर, ट्रॉफ मतलब फूड, तो दूसरे से वो खाना लेते हैं, मतलब प्लांट से लेते हैं खाना। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी एनिमल्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी बोल लो। एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फोडर। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल और गोट जो प्लांट्स को खाते हैं जैसे ग्रास और फोडर। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि एनिमल्स जैसे टाइगर और लायन इन हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल, गोट एक्सेट्रा। दूसरे वर्ड में कहे तो वो जैसे हर्बीवोर्स का या फिर कैटल और गोट का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। सच कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। ऐसे कंज्यूमर जो प्लांट्स पे इनडायरेक्टली फीड करते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं और कार्निवोर्स कहते हैं। There are some animals which feed on both producers as well as the primary consumers. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे भी फीड करते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स पे भी फीड करते हैं, उनको ओमनीवोर्स बोला जाता है। एनिमल्स लाइक बेयर्स, पिग्स एक्सेट्रा आर ओमनीवोर्स। एनिमल्स जैसे भालू हो गया, पिग हो गया, ये ओमनीवोर होते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। तो हम भी ओमनीवोर्स है। नेक्स्ट है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो मरे हुए या ख़राब प्लांट्स और एनिमल्स को भी खा जाते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स बोला जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Decomposers break down the dead and decaying plants and animals into minerals. वो dead and decaying plants और animals है उनको break down कर देते हैं minerals में, जो फिर these minerals gets mixed up with the soil and are then again used by the plants. ये minerals जो होते हैं वो फिर soil में चले जाते हैं और plants उसे use कर लेता है अपना खाना बनाने के लिए। This process is called recycling of minerals. इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन डीकम्पोजिशन। तो फंजाई और बैक्टीरिया कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। नेकेड आइज मतलब जो हम नॉर्मल देखें तो देख ही नहीं सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोज, वल्चर्स, काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जैसे जैकल हो गए, क्रो हो गए, वल्चर हो गए, काइट्स हो गए, वो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होते हैं उन्हें खा जाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। इससे जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा रहता है। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। उन्हें स्कैवेंजर्स बोला जाता है। अब डू यू नो में आते हैं। इफ़ डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिकम्पोज देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज नहीं हो रहे,
उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं होगा रहने के लिए। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीजेस। तो कुछ बैक्टीरिया जो एयर हवा में होता है, पानी में होता है और सॉइल में मिट्टी में होता है, बहुत अलग अलग वो डिजीजेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी, एक्टिविटी 1। A zoo feeder wants to segregate the animals listed below into 3 groups on the basis of the types of food they eat. Help the zoo feeder to organize the animals into the 3 groups listed below. तो हमें क्या करना है बेसिकली इस एक्टिविटी में कि जो हमें कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में, तो इन्हें हमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में ऐसे कैटेगराइज करना है कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो हर्बीवोर्स में जैसे आगे जिराफ, एलिफेंट, डियर, राइनोसोरस, कंगारू। कार्निवोर्स में आगे लायन, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, टाइगर और फॉक्स। ओमनीवोर्स में आगे हिप्पोपोटामस, चीता, पांडा, बेयर, चिंपांजी। ठीक है। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन नेचर। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो नेचर में डिकम्पोज नहीं हो सकते। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 2, टेक सम पीसेस ऑफ अ न्यूज़पेपर। कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस लेने हैं। अ पीस ऑफ क्लोथ, कुछ एक पीस लेना है कपड़े का, और एक यूज्ड प्लास्टिक बैग लेना है। इनको मिट्टी में गाड़ देना है। फिर 1 महीने के बाद मिट्टी को जैसे खोदेंगे, कट्टी को खोदेंगे, इन 3 चीज़ों को हम चेक करेंगे। हम क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, द प्लास्टिक बैग शोज नो चेंज एंड इज़ इन द सेम कंडीशन एज व्हेन इट वाज बरीड। तो जो प्लास्टिक बैग है वो कुछ भी चेंज नहीं दिखा रहा है और सेम कंडीशन में है जैसा वो पहले था। पेपर एंड क्लॉथ हैव चेंज्ड एंड आर पार्शियली डिकम्पोज्ड। तो पेपर और क्लॉथ जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं और पार्शियली डिकम्पोज हो गए हैं। वाई हैज़ दिस डिफरेंस इन दीज मटेरियल्स अकर्ड। तो ऐसा क्यों हुआ इन मटेरियल्स में? दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन देम। वो जो डिकम्पोजर्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके एक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो हमने ये देखा कि पेपर और क्लॉथ जो है बायोडिग्रेडेबल है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोजेबल होता है। These are materials which can be broken down into simpler substances by microorganisms. तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं ये जो सिंपल सब्सटेंसेस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन हो सकते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दैट इज़ इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई भी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ब्रोक डाउन नहीं हुआ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली। तो प्लास्टिक और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो है वो हमारी एनवायरनमेंट को जैसे अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। देयर अक्यूमुलेशन इन द सीवरेज सिस्टम लेड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स इन आवर सिटीज़। वो जब सीवरेज सिस्टम में आ जाते हैं वो हमारी जो ड्रेन्स होती है उनमें उनको वो ब्लॉक कर देते हैं सिटीज़ में, ऐसा होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एड्स टू एयर पोल्यूशन। प्लास्टिक को जब हम जला देते तो वो एयर पोल्यूशन हो जाता है। वी शुड देयरफॉर कन्विंस आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। तो इसलिए हमें जो हमारे दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उन्हें बोलना चाहिए कि हमें प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। डू यू नो, इन सम सिटीज़ अ ट्विन बिन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ सिटीज़ में ऐसा किया गया है कि एक ट्विन बिन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए।
Blue dustbins and green dustbins are placed in the localities. Blue और green dustbins जो है वो local area में place करे गए हैं. In the blue bins non biodegradable waste जिसको जैसे इसमें प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल, ग्लास, बैटरी एक्सेट्रा ये सब आ गया. ब्लू बिन्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है. और and in the green bins biodegradable waste like vegetable waste, paper, cloth, cardboard etc are disposed of. green bins में biodegradable materials डाल दिया जाता है, जैसे ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं. It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable wastes and dispose them in an environment friendly way. ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोज करना चाहिए. द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट डग इन द गार्डन विच इज़ देन कवर्ड विद सॉइल एंड ड्राई लीव्स. तो जो किचन वेस्ट है वो एक गड्ढे में डाल दिया जा सकता है. गार्डन के अंदर जो मिट्टी और सूखे जो पत्ते होते हैं उनसे ढक दिया जाए. दिस वेस्ट इन द पिट इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट. तो जो ये वेस्ट होता है गड्ढे के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर रिएक्ट कर देते हैं और फिर वो यूजफुल कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन्स. तो ये जो कंपोस्ट है फिर हेल्दी प्लांट्स उगाने में यूज़ होता है फील्ड्स और गार्डन्स में. इन ऑर्डर टू हेसन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग अ वेराइटी ऑफ अर्थवर्म्स कॉल्ड रेड वर्म्स कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट. तो इस प्रोसेस को और जल्दी करने के लिए वेराइटी ऑफ अर्थवर्म्स कॉल्ड रेड वर्म्स कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट. तो कुछ वेराइटी होती है रेड वर्म्स की, अर्थवर्म्स की, जैसे कि रेड वर्म्स वो मिक्स किए जाते हैं किचन वेस्ट में. फिर उससे वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है कंपोस्ट मेकिंग का. दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट. ऐसा जैसा मैंने बताया कि वो इसको कंपोस्ट में जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं. The process of forming compost with the help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms, is known as vermicomposting. तो जो प्रोसेस है कंपोस्ट बनाने का विद अलग अलग वर्म्स की हेल्प से, जैसे कि रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स और कुछ और भी अर्थवर्म्स होते हैं, उसे वर्मीकम्पोस्टिंग बोला जाता है. Vermicompost is an excellent nutrient-rich organic fertilizer and soil conditioner. तो वर्मीकम्पोस्ट एक एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और एक सॉइल कंडीशनर होता है. अब एक एक्टिविटी है जिसमें हमें हमारे घर में जो जैसे आइटम्स होते हैं बहुत सारे, तो वो हम ज़्यादातर फेंक ही देते हैं. अब हम अगर ये सोचे कि वो रिसाइकल हो, रीयूज़ हो या कंपोस्टेड हो तो क्या होगा. तो हमें वो आइटम के नाम इन कॉलम्स के नीचे लिखने हैं. तो सबके घर में अलग अलग आइटम्स होते हैं, तो ये हमें खुद से करना है. तो ये थी मेरी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन. सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय.